नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी ईरान इस्राइल पर पहली बार सदन में बोले पीएम मोदी, प्रियंका गांधी ने लगाई लताड़ की। और मोदी के गढ़ गुजरात पहुंचे राहुल, आदिवासियों के सामने मोदी अडानी पर सीधा वार की। वहीं लालू के साथ जाने पर बयान, अचानक नीतीश ने शाह की बढ़ाई टेंशन की। साथ ही ईरान के एक वार से मुंह दिखाने लायक नहीं रहा इजराइल, ट्रंप ने वापस ली सभी धमकी की। इधर केरल भाजपा को बड़ा झटका, बीजेपी अध्यक्ष की फंसी उम्मीदवारी की। और खबर के अंत में बात होगी 14 केजी के सिलेंडर में 10 केजी घरेलू गैस देने की तैयारी, जनता का बंटाधार तय की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोनम वांगचुक 6 महीने बाद लेह पहुंचे, हजारों लोगों ने किया स्वागत, बोले उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे, एनएसए में जेल में थे बंद। कांग्रेस का ब्रिक्स प्लस समिट को लेकर पीएम से सवाल, पूछा पश्चिम एशिया संकट पर समिट आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे विश्वगुरु। श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल 81 रुपए तक हुए महंगे, पेट्रोल 398 और डीजल 382 रुपए लीटर हुआ। अमेरिका, इस्राइल और ईरान जंग का है असर। असम विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने उतारे 21 उम्मीदवार, आदिवासी श्रमिक वोट बैंक पर फोकस, चाय बागान औद्योगिक क्षेत्रों में सेंधमारी की तैयारी। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमजोर करने का ठेका लिया, हुमायूं कबीर ओवैसी गठबंधन पर बिफरी टीएमसी और कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले ज्युडिशरी हद से ज्यादा सख्त हो रही, इसीलिए लोग जेलों में सड़ रहे, यह विकसित भारत का आदर्श नहीं हो सकता। शंकराचार्य 2,18,000 सैनिक की चतुरंगणी सेना बनाएंगे, काशी में कहा गाय शास्त्र मंदिर की रक्षा करेंगे, पहले टोकेंगे रोकेंगे फिर ठोकेंगे। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन तय, तमिलनाडु में 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अशोक खरात विवाद को लेकर शिवसेना यूबीटी का सरकार पर हमला, कहा अंधविश्वास की भेंट चढ़ रही महाराष्ट्र की प्रगतिशील विरासत। लालू के बेटे तेज प्रताप भगवा रंग में नए इंस्टा पेज में डमरू और भस्म का महत्व भी समझाया। चिराग पासवान बोले बिहार में नए सीएम डिप्टी सीएम पर मोटा मोटी सहमति, सरकार गठन पर बात जारी है। आचार्य बालकृष्ण की याचिका देख क्यों भड़का दिल्ली हाई कोर्ट, डीफेक केस में पहुंचे थे अदालत। अब असम विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम कांग्रेस से गठबंधन नहीं, सीट शेयरिंग में फंसी बात, 19 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी पार्टी। जैसे तेजस्वी हारे थे वैसे ही ममता बनर्जी भी चुनाव हारेंगी, अखिलेश के बयान पर केशव मौर्य का आया पलटवार। पंजाब में अफसर कांड केस में पूर्व मंत्री भुल्लर अरेस्ट, भुल्लर ने सरेंडर करने का दावा किया, शाह ने सीबीआई जांच कराने का दिया था आश्वासन। इसी बिल्डिंग पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने की उठी मांग, याचिका हुई खारिज, सीजेआई बोले यह मामला न्यायिक नहीं प्रशासनिक स्तर पर देखा जाएगा। पवन सिंह को स्टेज पर थप्पड़ मारना चाहिए था, हरियाणवी एक्ट्रेस की कमर छूने पर महिला आयोग हुआ सख्त, 2 अप्रैल को सुनवाई के लिए बुलाया। हिमाचल में महंगा होगा पेट्रोल डीजल, 5 रुपए तक प्रति लीटर बढ़ेंगी कीमतें, अनाथ विधवाओं के लिए सेस लगाया, लोकल समेत टूरिस्ट पर पड़ेगी मार। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। पश्चिम एशिया संकट पर मोदी बोले होमोर्जे का रास्ता रोकना नामंजूर, प्रियंका गांधी ने लगाई लताड़। जी हां दर्शकों, बता दें कि पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया है। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान है। पीएम ने कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट पर हुए वार मंजूर नहीं है, होमोर्ज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। पीएम ने कहा सरकार की कोशिश है कि देश में तेल और गैस संकट ना हो, इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अभी 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं, ईरान से ही 1000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा
हुआ है। वहीं अब इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम एशिया पर दिए गए बयान को लेकर सवाल उठाए हैं और संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग की है। प्रियंका गांधी ने आज संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया उसमें कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि देश को सिर्फ जानकारी दी गई, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर सभी पक्षों की राय सामने आनी चाहिए। उनका मानना है कि संसद में चर्चा होने से सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने विचार रख सकेंगे, जिससे देश को पूरी तस्वीर समझने में मदद मिलेगी। क्या आप भी इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। गुजरात दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी वडोदरा में आदिवासी अधिकार संवाद कार्यक्रम में कहा, अडानी की कंपनी में एक भी आदिवासी नहीं मिलेगा। बता दें कि आज राहुल गांधी वडोदरा में आदिवासी अधिकार संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा, जब भी विकास की बात होती है तो उसका नुकसान आदिवासियों को उठाना पड़ता है। आदिवासियों की जमीन सीधे तौर पर हड़प ली जाती है। अगर कोई मूर्ति बनाना हो तो आदिवासियों की जमीन हड़प लेते हैं। अगर कोई खादान खोदना हो तो आदिवासियों की जमीन हड़प लेते हैं। इसका साफ मतलब यह है कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है। जब मैं इस बारे में बात करता हूं तो आरएसएस, मोदी जी और भाजपा के लोग मुझ पर हमला करते हैं। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश जानता है कि इस देश की 9% आबादी आदिवासी है। देश जानता है कि 15% दलित है, 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% अल्पसंख्यक है। अडानी जी की कंपनी की सूची खोलिए, वरिष्ठ प्रबंधन को देखिए, आपको एक भी आदिवासी नहीं मिलेगा। ट्रंप बोले, ईरानी पावर प्लांट पर 5 दिन वार नहीं करेंगे। जंग खत्म करने पर 2 दिन चली बातचीत। जी हां दोस्तों, बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले वारों को फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों से चली बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि रक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी सैन्य वारों को 5 दिन के लिए रोक दिया जाए। ट्रंप ने कहा, अगर बातचीत सफल रहती है तो मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दूं कि ट्रंप ने 2 दिन पहले ईरान को धमकी दी थी कि अगर 48 घंटे में होर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला गया तो वो ईरान के पावर प्लांट पर बड़ा वार करेंगे। ईरान ने सीज फायर के लिए 3 नई शर्तें रखी। ईरान के एक बड़े अधिकारी ने लेबनानी मीडिया अल मयादीन से कहा कि उनका देश पहले से तय योजना के हिसाब से काम कर रहा है और ईरान की वो 3 शर्तें क्या है सुनिएगा। पहला, इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए। दूसरा, होर्मुज़ स्ट्रेट के लिए नए नियम बनाए जाएं और तीसरा, ईरान के खिलाफ माने जाने वाले मीडिया से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाए और उनका प्रत्यर्पण किया जाए। जबकि इससे पहले ईरान ने कहा था कि सीज फायर के लिए भविष्य में दोबारा युद्ध ना हो, इसकी गारंटी दी जाए। तमिलनाडु में भाजपा 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की केरल भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर की उम्मीदवारी रद्द करने की उठी मांग। जी हां दर्शकों, बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने आज सीटों का बंटवारा कर दिया है। भाजपा 234 सीटों में से 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्य में गठबंधन का नेतृत्व करने वाली एआईएडीएमके 178 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पट्टाली मक्कल काची को 18 और अम्मा मक्कल मुनेत्र कंगजम को 11 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि चंद्रशेखर के पास कोरमंगला में 49,000 स्क्वायर फीट का करीब 200 करोड़ रुपए का बंगला है, जिसकी जानकारी हलफनामे में छिपाई गई। वहीं एक खबर सामने आई है कि पश्चिम बंगाल में आज सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी हो सकती है। एसआईआर के दौरान अंडर एडजुडिकेशन में रखे गए करीब 63 लाख वोटरों में से 27 लाख के मामलों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पार्टी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में भगवान राम की मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए तमिल गायत्री कंगजम ने 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है।
मैं उनके पास गया था, वो मेरे न हो सके। जहानाबाद में नीतीश का लालू पर वार, बोले खुद हटा लो नहीं तो मैं हटा दूंगा। जी हां, बता दें कि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज 5वां फेज शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने जहानाबाद में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहली वाली सरकार ने कोई काम नहीं किया, पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम को घरों से बाहर निकलने से डरते थे। सीएम ने बिना नाम लिए लालू यादव पर भी वार करते हुए कहा, मैं उनके पास गया था लेकिन वो मेरे न हो सके। वो हटा तो अपनी पत्नी को सीएम बना दिया, उसने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उठकर जा रहे लोगों से सीएम ने कहा, अरे क्यों जा रहे हो, अभी तो हम बोल ही रहे हैं ना, हम आप लोगों के ही काम की तो बात कर रहे हैं ना, कहां भाग रहे हो। 14 केजी के सिलेंडर में 10 केजी घरेलू गैस देने की तैयारी, दाम भी घटेंगे। ईरान युद्ध के चलते तेल कंपनियों का स्टॉक बचाने का प्लान। जी हां दोस्तों, बता दें कि सरकारी तेल कंपनियां अब घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर में 10 किलो गैस भर के देने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद लिमिटेड स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाना है। इसके साथ ही सिलेंडर के दाम भी कम किए जा सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियों का मानना है कि 14 किलो का सिलेंडर औसतन 35 से 40 दिन ही चलता है। अगर इसमें सिर्फ 10 किलो गैस भरी जाए तो एक परिवार का काम लगभग 1 महीने तक चल जाएगा। इससे जो गैस बचेगी उसे उन घरों तक पहुंचाया जा सकेगा जहां किल्लत है। तेल कंपनियों के पास अब ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं, क्योंकि खाड़ी देशों से गैस की नई खेप भारत नहीं आ पा रही है। अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच चल रही जंग के कारण हालात बिगड़ गए हैं। हाल ही में ईरान ने वहां के एनर्जी प्लांट्स पर मिसाइल हमले किए, जिससे गैस उत्पादन को नुकसान हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।